तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं धातु अधातु चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है कक्षा 10 के हिसाब से। कुछ टॉपिक जो छूट गए थे वो देखते हैं हम लोग। तो उसमें हमने एक टर्म यूज़ किया था गालक। गालक क्या होता है? तो गालक बहुत सी सामान्य सी चीज़ है। परगलन क्रिया में जो अशुद्धियाँ बची हुई हैं उन अशुद्धियों को गलाने के लिए परगलन क्रिया में मिलाया जाने वाला पदार्थ गालक कहलाता है। गालक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय गालक और एक होता है क्षारीय गालक। अम्लीय अशुद्धियों को जिस गालक से गलाते हैं उसे कहते हैं क्षारीय गालक, और क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस प्रकार के गालक को मिलाते हैं उसे कहते हैं अम्लीय गालक। तो गालक क्या है? परगलन क्रिया में मिलाया जाने वाला वह पदार्थ जो अशुद्धियों को गलाता है उसे गालक कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। क्षारीय गालक क्या है? जो अम्लीय अशुद्धियों को गलाए, और अम्लीय गालक क्या है? जो क्षारीय अशुद्धियों को गलाए। तो देखिएगा, अम्लीय गालक, अम्लीय गालक का एग्जाम्पल जैसे है, जैसे मान लीजिए हमारे परगलन क्रिया में जो संभर्जित अयस्क है उसमें है FeO, क्षारीय अशुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि। तो इस क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग अम्लीय गालक मिलाएंगे। SiO2 अम्लीय गालक है, अम्लीय गालक है, और ये दोनों मिलकर फेरस सिलिकेट बनकर निकल जाएंगे। FeSiO3 ये फेरस सिलिकेट है जो धातुमल है, ये बनकर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए अम्लीय अशुद्धि का इस्तेमाल किया गया क्योंकि हमारे अयस्क में FeO क्षारीय अशुद्धि थी। इसी प्रकार से अगर कोई अम्लीय अशुद्धि हो, जैसे मान लीजिए SiO2 ही अशुद्धि के रूप में हो, अशुद्धि के रूप में यही हो, यही अशुद्धि के रूप में हो, तो ये अम्लीय अशुद्धि है। अम्लीय अशुद्धि को निकालने के लिए क्षारीय गालक मिलाएंगे, ये क्षारीय गालक है, और ये बनेगा धातुमल कैल्शियम सिलिकेट। अब हम अगला टर्म समझते हैं। इसमें एक टॉपिक है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो कई धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कई धातु मतलब दो धातु या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये सामान्य धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं का गलनांक, क्वथनांक, कठोरता, मजबूती ज़्यादा होती है, तो इसलिए मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। एक मिश्र धातु है विशेष है अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं? तो ऐसा मिश्र धातु जो कई धातुओं का मिश्रण हो और उन कई धातुओं में पारा उपस्थित हो। तो पारे की मिश्र धातु को, मरकरी के मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। अब तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं का संगठन मैंने लिख दिया है। जैसे पीतल में कॉपर 70% होता है, जिंक 30% होता है, ऐसे ही सारे के सारे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पारे के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। जर्मन सिल्वर, इन सब का उपयोग भी है। जैसे मुद्रा मिश्र धातु है जिससे मुद्रा बनाया जाता है, रोल्ड गोल्ड है, जिससे नकली जेवर जो बनते हैं रोल्ड गोल्ड है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि धातुओं का वैद्युत अपघटन कैसे करवाते हैं, वैद्युत अपघटन द्वारा उनका शोधन कैसे करवाते हैं। तो देखते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन क्रिया में क्या करते हैं? एक हम पात्र लेते हैं, इस तरह से हम एक पात्र लेते हैं, इस तरह से एक पात्र लेते हैं, और इसमें विलयन भर, इसमें क्या करते हैं? शुद्ध कॉपर की कुछ छड़ें लटकाते हैं जो पतली पतली सी होती हैं। शुद्ध कॉपर की छड़ें इसमें लटकाते हैं, ये शुद्ध कॉपर की छड़ें हैं, और इन सब को हम जोड़ देते हैं माइनस चार्ज से, कैथोड बना देते हैं। ये क्या है? कैथोड।
इसके बाद इसके बीच बीच में हम अशुद्ध धातु जिसका शोधन करना है उसकी चौड़ी चौड़ी छड़ें लटका देते हैं, प्लस एनोड से जोड़ देते हैं। क्या है ये? हमारी शुद्ध धातु, शुद्ध। अब जैसे कांपर का शोधन है तो शुद्ध कांपर की छड़ें हैं, और ये जो नीला वाला है ये है अशुद्ध कांपर की छड़ें, अशुद्ध कांपर की छड़ें। और इसमें विलयन भरा होता है, देखिएगा इसमें जो विलयन भरा होता है ये विलयन होता है H2SO4 प्लस CuSO4। अम्लीय कांपर सल्फेट भरा होता है। अब इस अम्लीय कांपर सल्फेट की उपस्थिति में जैसे ही हम यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तैसे ये जो अशुद्ध धातु है, इस अशुद्ध धातु आयनित होकर ये आने लगेगा हमारे विलयन में, ये आना शुरू होगा इस विलयन में आएगा, ये यहाँ आएगा कांपर आयन के रूप में, कांपर आयन के रूप में इसमें आएगा। और अशुद्धियाँ भी इसमें आएंगी, और जो अशुद्धियाँ आएगी वो भारी होने के कारण यहाँ नीचे जम जाएंगी। ये अशुद्धियाँ जो होंगी ये नीचे भारी होने के कारण यहाँ जमती रहेगी, यहाँ पर अशुद्धियाँ जम जाएंगी। ये क्या हैं? अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ यहाँ भारी होने के कारण जम जाएगी, और कांपर यहाँ से टूटकर जो इसमें आएगा वो कांपर फिर इसका गति होगा इस साइड में, इस साइड में गति होगा। और ये कांपर यहाँ पर जाएगा और क्या करेगा? यहाँ पर जाएगा ये कांपर, तो ये माइनस है, माइनस से इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि विद्युत धारा तो इसी तरफ बहेगी ना, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा बहती है, तो विद्युत धारा माइनस की तरफ जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे। और कांपर जो इस अशुद्ध धातु का कांपर था वो टूटकर विलयन में आया, विलयन में से ये जाएगा कैथोड की तरफ, और वहाँ होगा क्या? इस Cu+2 को जो यहाँ पर था अशुद्ध धातु में से आया था ये इस पर जाएगा, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर कांपर सॉलिड बन जाएगा। ये कांपर अशुद्ध धातु में से विलयन में आया, और वो कांपर आयन इस कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड पर पहुंचकर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलेगा और सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे मोटी होती चली जाएंगी। यानी अशुद्धियों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, चांदी हो सकता है, सोना हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, एंटीमनी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं होता क्या है। जिस अशुद्ध धातु को शोधित करना है उसकी चौड़ी चौड़ी छड़ें बनाकर इसमें लटकाते हैं। इन छड़ों में से ये छड़ें पिघल कर टूट कर आयनित होकर इस विलयन में आएंगे, और इस विलयन में जो कांपर आया है वो कांपर कैथोड की तरफ जाएगा, कांपर आयन कैथोड की तरफ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर सॉलिड कांपर, शुद्ध कांपर यहाँ बनकर जम जाएगा, और जो इसकी अशुद्धियाँ इस विलयन में आई थी वो अशुद्धियाँ हैं नीचे जम जाएंगी।